So, first of all, good morning everyone and welcome to my channel Learn Better. So, today we will discuss about types of matrices. Okay, types of matrices. हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं. ठीक है. So, first है रो मैट्रिक्स. A matrix having only one row and any number of columns called row matrix. ओके यहाँ कहने का मतलब है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होगा और कॉलम्स बहुत सारे होंगे. ठीक है. ऐसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं. फर्स्ट एग्जांपल देखें तो ये है मेरा. देखिए यहाँ पे रो बस एक ही है, एक रो है. ठीक है. लेकिन कॉलम की बात करें तो एनी नंबर ऑफ कॉलम है. मतलब देखो 1 2 3 कॉलम है. एक रो 3 कॉलम. ठीक है. ये एक रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है. सिमिलरली यहाँ भी एक रो है और 1 2 3 4 कॉलम है. यहाँ थर्ड एग्जांपल देखें तो एक रो है और 2 कॉलम है. ठीक है. तो ये मेरा रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया और उसका 3 एग्जांपल्स हो गया. उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. इसमें यह कहा गया कि केवल एक ही कॉलम होगा. ठीक है. कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा और एनी नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं. ठीक है. जैसे मैंने एग्जांपल देखो फर्स्ट एग्जांपल लिए हैं. यहाँ पे देखते हैं एक ही कॉलम है. देखो एक ही कॉलम है और रो 1 2 है. एक ही कॉलम है 1 2 3 रो है. यहाँ भी एक ही कॉलम है लेकिन रो 1 2 3 4 है. तो ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल्स हो गया. ठीक है. उसी प्रकार से हम अभी जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं उस सबको देखते हैं धीरे धीरे. सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीरो मैट्रिक्स. व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स? एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स हो किसी भी ऑर्डर का हो उसका सभी एलिमेंट्स जो है वो जीरो होंगे. दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स. ठीक है ना. जैसे यहाँ पे मैंने देखो एग्जांपल लिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2. कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होता है. वो हम अभी नीचे देखेंगे यहाँ पर. ठीक है. तो देखो सब एलिमेंट जीरो. जीरो मैट्रिक्स में सब एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं. ठीक है. हाँ. फोर्थ नंबर में हम लोग देखते हैं. फोर्थ में मेरा है स्क्वायर मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. यहाँ क्या कह रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ रोज होंगे और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होगा. ये मेरा है स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन. अब देखते हैं कैसे. यहाँ देखो इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं 2 रो है और 2 कॉलम है. तो ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 रो है और 3 कॉलम है. तो ये एक क्या? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस हैं. इक्वल मैट्रिक्स. टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर द एलिमेंट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशंस आर इक्वल. यहाँ क्या कह रहा है? टू मैट्रिक्स तभी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा जब वो सेम ऑर्डर के होंगे और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो इक्वल होंगे. आइए एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लें. एक नंबर लिए हम लोग. ए इज इक्वल टू ये कोई एक मैट्रिक्स है एंड बी इज इक्वल टू ये कोई एक मैट्रिक्स है. अब हम लोग क्या देखें? ये दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो देखिए 2 रो है 2 कॉलम है. 2 रो है 2 कॉलम है तो दोनों का ऑर्डर सेम है. अब देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो बोला गया है वो सेम है कि नहीं. तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है. यहाँ भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है. अब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है. सिमिलरली यहाँ भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है. सिमिलरली कॉलम में भी हम लोग देख सकते हैं. रो में भी तो देखो सब एलिमेंट जो है इसका जो पोजीशन है यहाँ भी उसका उसी का पोजीशन है. तब हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी. अब ये मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? इक्वल मैट्रिक्स होंगे. सिमिलरली एग्जांपल मैंने 2 लिया. यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट देखो, इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट देखो, इसका सेकंड एलिमेंट देखो. सिमिलरली जो है हम
सभी एलिमेंट को देख सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये हमको बताना है कि इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं। चेक द गिवन मैट्रिक्स इन बी आर इक्वल और नॉट। आइए हम लोग देखते हैं कि एक इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर ये दोनों का ऑर्डर सेम है, दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया, जो हम लोग ऊपर में देखें कि वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए और इससे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो बराबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट एलिमेंट ठीक है, सेकंड एलिमेंट देखते हैं ये भी सेम है, थर्ड एलिमेंट ये भी सेम है, अब देखो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये भी सेम है, यहाँ पर देखो नहीं मैच खा रहा। ठीक है ना, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी का अलग अलग है। ये जो 6 और 3 इक्वल नहीं है, तब हम लोग कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तब ये जो है इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, याद रखना। ऑर्डर तो सेम है, 3/3 3/3 का है, लेकिन एलिमेंट जो है सेम नहीं है। यही तो हम लोग देखें ना यहाँ पे कि क्या देखें कि दे आर द सेम ऑर्डर, ऑर्डर तो सेम है लेकिन एलिमेंट भी तो सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, लेकिन वो सेम नहीं है, इसीलिए ये क्या है, एक इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स which all elements are 0 except the diagonal matrix called diagonal matrix। ठीक है, अब ये जो पार्ट होता है ये डायगोनल होता है। ठीक है, हर मैट्रिक्स का ये जो पार्ट होता है ये डायगोनल होता है। ठीक है, ये वाला ये कर देता हूँ। अब एग्जांपल देखिए, एक नंबर में क्या दिया गया है, क्या कहा कि डायगोनल एलिमेंट जो है उस सब को छोड़ के अगर बाकी एलिमेंट सब 0 है तो हम कहेंगे वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे चारों एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं, देखो खाली डायगोनल एलिमेंट जो है नॉन जीरो है, बाकी सब एलिमेंट जो है 0 है। ठीक है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है मेरा स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू ए स्केलर के एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ क्या कह रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि उसका डायगोनल एलिमेंट जो जितने होंगे वो सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा वो सब 0 होंगे। अब देखो डायगोनल एलिमेंट जो सेम है, कांस्टेंट है, सेम है, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0। सिमिलरली यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है यूनिट मैट्रिक्स या फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब देखते हैं ये वाला ये क्या कहा था, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी दैट इज 1 एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, जिसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एग्जांपल मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिए हैं, एक नंबर में है, देख सकते हैं, एक 2/2 का है, एक 3/3 का है, और एक जो मैट्रिक्स है मेरा 4/4 का है। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट जो है क्या है, यूनिटरी है, मतलब यूनिट है, एक। हर डायगोनल मैट्रिक्स, हर डायगोनल एलिमेंट्स को देख सकते हैं आप, सब है। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे बताया गया है क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये था मेरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो यहीं तक आज के लिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।